नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है, क्या आप इन्हें जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं देन डोंट वरी, मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। राइट, मैं इनको आज एमएम कहूंगा। व्हेन आई से एमएम आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद मुइज्जू। अब ये कौन है? पॉलिटिशियन है। मालदीव्स में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और ये जो है ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट है। नवंबर 2023 से ये ऑफिशियली मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। आज हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? द रीजन इज उनका जो लेटेस्ट इंटरव्यू आया है ना, इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने भारत को ये कहा है, एमएम ने भारत को ये कहा है कि हमारे जितने भी ट्रूप्स हैं वहां पर, सोल्जर्स जो हैं मालदीव्स में, उनको भारत वापस बुला ले। तो क्लियरली ये जो एमएम है ये प्रो चाइना है। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे ये प्रो इंडिया थे। इन्होंने अपने इलेक्शंस के कैंपेन में भी काफी एंटी इंडिया बातें कही थी, राइट, और काफी प्रो चाइना उनका झुकाव है। रही बात मालदीव्स की, तो आपकी स्क्रीन पर आप यहां पर श्रीलंका देख सकते हैं। यह है हमारा देश भारत, एंड एज यू कैन सी हियर ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, दिस इज मालदीव्स, और माले जो है वो इस छोटे से आइलैंड नेशन का कैपिटल है। अब ये जो एमएम साहब है ना, इनकी मुलाकात हुई हमारे इंडियन एम्बेसडर के साथ। इनका नाम है मुनु महावर, राइट, ये भी एमएम ही है, लेकिन मुनु महावर साहब जो हैं वो हमारे एम्बेसडर हैं, और उनकी डिस्कशन हुई डॉक्टर एमएम से। और इस डिस्कशन में उन्होंने ऑफिशियली भारत के सामने ये डिमांड रखी है कि हमारे इंडियन मिलिट्री पर्सोनल को इंडिया वापस बुला ले। उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू में ये शब्द कहे, वी डोंट वांट एनी फॉरेन मिलिट्री बूट्स ऑन मालदीवियन सॉइल। आई प्रॉमिस्ड दिस टू द पीपल ऑफ द मालदीव्स एंड आई विल लीव अप टू माई प्रॉमिस फ्रॉम डे वन। उन्होंने ये कहा कि हमें किसी भी फॉरेन मिलिट्री पर्सोनल की जरूरत मालदीव्स में नहीं है, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान मैंने ये लोगों को वादा किया था, मालदीव्स के लोगों को वादा किया था, और ये वादा जो है ना वो मैं फर्स्ट डे जब से मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तब से ही मैं इस चीज को फॉलो करूंगा। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस जो हैं ये डॉक्टर एमएम के दौरान, इनकी टेन्योर के दौरान इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस और ज्यादा खराब हो सकते हैं। राइट, काफी अच्छे हुए थे, काफी नर्चर किया था, लेकिन अब फिर से चीजें जो है वो प्रो चाइना हो जाएगी और एंटी इंडिया हो जाएगी। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। वी आर सेलिब्रेटिंग दशहरा, और ये एक बहुत ही अच्छा दिन है आज। इस मौके पर वी आर प्रोवाइडिंग दशहरा सेल ऑन ऑल आवर कोर्सेस। कूपन कोड है दशहरा, याद रखिए आज के दिन के लिए ही इसकी वैलिडिटी है। हमारे सारे कोर्सेज पर 30% डिस्काउंट चल रहा है। सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखिए आपकी स्क्रीन पर हैं मोदी साहब, और क्या आप इन्हें पहचानते हैं? लेट मी इंट्रोड्यूस दिस पर्सन, राइट। इनका नाम है इब्राहिम सोली, राइट। अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तो इसमें इनकी हार हुई है, एंड एज यू कैन सी इज शेकिंग हैंड्स विद मिस्टर मोदी। दैट मीन्स कि इनकी जो पार्टी थी, इनकी जो सरकार थी, ये प्रो इंडिया और एंटी चाइना थी, और भारत के लिए एक ऐसी ही सरकार जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मालदीव्स में एक बहुत ही चैलेंजिंग सरकार आ चुकी है, और ये जो पार्टी है इसका नाम है पीपीएम, यानी कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। और ये जो एमएम साहब है ना वो इसी पार्टी के मेंबर है, और उन्होंने ये दावा किया, ये इल्जाम लगाया है सोली साहब पर। उन्होंने कहा कि इंडिया को मीन्स एक फ्री हैंड दे दिया था इनकी सरकार ने, कि इंडिया यहां पर काफी ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, मालदीव्स पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो हो गया इंडिया का बिकॉज ऑफ सोली और उनकी गवर्नमेंट। ऐसा दावा जो है वो एमएम साहब ने किया है। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा है कि सोली साहब की जो स्ट्रेटेजी थी ना इंडिया को लेकर, इसकी वजह से मालदीव्स की सॉवरेनिटी, यानी कि मालदीव्स की जो स्वतंत्रता है, या फिर आप कह सकते हैं संप्रभुता जो है, वो खतरे में आ गई। सबसे बड़ी चीज, सबसे गलत चीज अगर किसी ने की है तो दैट इज मिस्टर सोली। ऐसा दावा जो है ये मिस्टर एमएम का कहना है, ठीक है। और दोस्तों अभी क्लियर आंकड़ा जो है वो तो ना तो भारत सरकार ने रिलीज किया है, ना तो मालदीवियन सरकार ने रिलीज किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि कुछ 75 जितने इंडियन सोल्जर जो हैं वो अभी मालदीव में डिप्लॉय किए गए हैं। हमारे वहां पर कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं, और इन एयरक्राफ्ट्स जो हैं तो इनको ऑपरेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए ये 75 इंडियन ट्रूप्स को भारत ने वहां पर डिप्लॉय किया है। अब इंडिया और मालदीव्स ये दोनों के रिलेशंस जो है ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों मालदीव्स हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है? आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ हियर, राइट, टू द पॉइंट अगर बात करूं तो नंबर वन रीजन है जियो पॉलिटिकल लोकेशन ऑफ मालदीव्स। इंडियन ओशियन में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है मालदीव्स, और इंडियन ओशियन में जो सी लेन है, बहुत बिजी सी लेन, ये मालदीव से बहुत ही नजदीक है, राइट। सो दिस इज वन बिग रीजन। दूसरी जो चीज है, दिस इज हिस्टोरिकल प्लस कल्चरल टाइज।
हमारे और मालदीव्स के बीच में हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज हैं, एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कॉमर्शियल लिंक्स हैं। जब मालदीव्स आजाद हुआ तो भारत वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स एज ए कंट्री, और तब से दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिकल, कल्चरल रिलेशंस हैं। ठीक है। नंबर थर्ड इज ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल रिलेशंस, राइट, इकोनॉमिकल टाइज आई वुड से। तो इसमें ट्रेड भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, तो ये सारी चीजें हैं। नंबर फोर इज सिक्योरिटी। इंडियन ओशियन को सिक्योर रखना भारत के हित की बात है। ये मालदीव्स के लिए भी अच्छी बात है कि इतना बड़ा पड़ोसी देश, इतनी ताकतवर नेवी या फिर डिफेंस फोर्स वाला जो देश है वो उनके बहुत नजदीक है, और सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आज तक हमने सारी मदद जो है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मालदीव्स की है। और हमारे लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे नज़दीक में कोई दुश्मन देश की नेवी या फिर मिलिट्री बेस जो है, फॉर एग्जांपल चाइना का बेस जो है वो यहाँ पर ना बजाए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालदीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जब चाइना की बात आई है तो आई वुड से कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए भी मालदीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे लिए ये देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये जो एमएम साहब है उनका कहना यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं, एज वी ऑल नो, एलएसी वाला जो इश्यू चल रहा है वो। और उनका कहना यह है कि अगर ये इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी वाला इश्यू जो है वो और ज्यादा खराब हो जाता है, इसमें और ज्यादा लेट्स से कि एक छोटा सा युद्ध या फिर एक बहुत बड़ा मींस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए, और फिर इंडिया के सोल्जर्स अगर यहां पर डिप्लॉयड हैं, तो फिर मालदीव्स नहीं चाहता है कि हम ये जो ग्लोबल पावर की गेम चल रही है, ये जो इंडिया और चाइना के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है, तो इसमें बीच में कहीं पर मालदीव्स फंस जाए। तो वी डोंट वांट दिस, वी विल नॉट गेट एंटेंगल्ड इनटू दिस। ये उनके शब्द हैं, एंड आई वुड लाइक टू कोट हियर, राइट। तो बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने ये शब्द कहा है, एंड दिस इज प्राइम रीजन। वो ये प्राइम रीजन दिखा रहे हैं कि भाई हम इसमें फंसना नहीं चाहते, इसलिए हमने भारत को कहा है कि आप आपके सोल्जर्स जो है उनको वापस बुला लीजिए। देखिए, अभी तक भारत ने मालदीव्स की काफी ज्यादा मदद की। हमने $2 बिलियन की मदद की, लगभग इतने पैसे प्रोवाइड किए हैं, और ये सारे पैसे जो है वो मालदीव्स के डेवलपमेंट के लिए दिए गए। हमने उनको 2 हेलीकॉप्टर्स भी गिफ्ट में दिए थे। इट वॉज प्योर डोनेशन, और ये हेलीकॉप्टर्स इसलिए दिए थे ताकि कोई सी रेस्क्यू ऑपरेशन उनको करना पड़े तो उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, तो दे कैन डू इट, दे कैन एग्जीक्यूट इट एज क्विकली एज पॉसिबल। लेकिन जब से हमने ये 2 हेलीकॉप्टर्स दिए, राइट, हमें लगा कि ये तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन जब से ये हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं, तब से वहां पर ये जो पीपीएम पार्टी है उन्होंने ये इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की, और तब से वो भारत पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत जो है वो मालदीव्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। भारत जो है वो धीरे धीरे करके मालदीव्स को टेक ओवर कर लेगा। मालदीव्स की सरकार वही करती है जो भारत कहता है, राइट। इंडियन एम्बेसडर छोटी छोटी चीज़ों में दखल अंदाजी करते हैं। तो इस प्रकार के इल्ज़ाम जो हैं उन्होंने भारत पर लगाए हैं। अब प्रश्न ये भी पैदा होता है कि ये सारे इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं, तो उनका बैकग्राउंड जो है वो क्या है, वो देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर मुइज्जू जो है ना, जिनको मैं एमएम कह रहा हूं, ये मालदीव्स के फॉर्मर कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर थे। नाउ इनसे पहले की जो सरकार थी ना, सोली साहब की सरकार थी, उससे पहले अब्दुल्ला यामीन साहब की सरकार थी, और यामीन साहब की सरकार में एमएम साहब कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर थे। और उस समय पर चाइना से बहुत सारा फंड आता था मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारा फंड जो है वो यूटिलाइज किनको करना था, इनको, ठीक है। एक ब्रिज भी बनाया गया जो मालदीव्स का माले है कैपिटल, तो कैपिटल को एक दूसरे आइलैंड पर मेन एयरपोर्ट जो है उनका, तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है वो बनाया गया है। ये भी चाइना की मदद से बना है। तो ये सारे पैसे जो है वो चाइना के समय पर, मीन्स ये जो यमीन साहब की सरकार थी तो उस समय पर एंटी इंडिया और प्रो चाइना जो सरकार थी, तो उस समय पर बहुत सारा फंड आया। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि चाइनीज फंड जो हैं उनके प्रति उनका काफी ज्यादा लगाव रहा है। लेट मी रिमाइंड यू कि करप्शन भी मालदीव्स में काफी ज्यादा था। अब्दुल्ला यमीन सरकार जो है, अब्दुल्ला यमीन के ऊपर यह भी काफी ज्यादा इल्जाम लगे हैं कि उनकी सरकार जो है वो काफी ज्यादा करप्ट थी। तो एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन जो है इज नोन फॉर बोरोइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम चाइना, और फिर चाइना जो है वो इंडिया के खिलाफ जो चीजें करने की बातें करता था, तो ये सारी चीजें जो है वो उनकी पार्टी यहां पर किया करती थी। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि वो भारत को इतना ज्यादा मीन्स एक नफरत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि अगर चाइना की मीन्स वापस उनकी सरकार आ गई तो चाइना की तरफ से बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और उस मदद में से थोड़े पैसे जो है वो अपनी जेब में भी चले जाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन। चाइना मालदीव्स की बात करें तो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, ये सारी चीजों को लेकर जो है वो चाइना ने काफी ज्यादा फंड जो है वो मालदीव्स को प्रोवाइड किया है। सो ये थी इंडिया और मालदीव्स के साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स, राइट। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। मेरा नाम है प्रशांत मामानी। 2 यूट्यूब चैनल हैं जहां पर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1 इज स्टडी ग्रोस, नंबर 2 इज Curiously Education, the Hindu analysis, right? Editorials and articles analysis to be precise. सिर्फ न्यूज आइटम्स नहीं,
जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको डेली बेसिस पर क्यूरियसली एजुकेशन पर हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही डीप लेवल की डिस्कशन होती है, प्रीलिम्स मेंस सारी एग्जामिनेशंस को कवर कर ले, पूरा आपका जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी की जो एग्जामिनेशन है, सारी चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसमें कवर हो जाएगी। बस आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन कपल ऑफ डेज इटसेल्फ। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डियर फ्रेंड्स, डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस दशहरा सेल, राइट? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन सी द फोन नंबर, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दैट नंबर। लेकिन ये ऑफर जो है ना, ये एक बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है और आज इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, तो इसका लाभ जो है वो जरूर उठाइएगा। एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।